नमस्कार। आज हम आपको तिल चौथ की कथा सुनाने जा रहे हैं। तो आइए सुनते हैं तिल चौथ की यह कथा। किसी शहर में एक सेठ सेठानी रहा करते थे। उनके कोई भी संतान नहीं थी। इससे दोनों जने बहुत ही अधिक दुखी रहते थे। एक बार सेठानी ने पड़ोस की स्त्रियों को तिल चौथ का व्रत करते हुए देखा तो पूछा कि आप यह कौन सा व्रत कर रही हो और आपके इस व्रत के करने से क्या लाभ होता है। औरतें बोली कि यह तो चौथ माता का व्रत है। इसके करने से धन, वैभव, पुत्र, सुहाग आदि सभी कुछ प्राप्त होता है। घर में सुख शांति का वास होता है। तब सेठानी बोली, यदि मेरे पुत्र हो जाएगा तो मैं चौथ माता का व्रत करके उन्हें 1.25 किलो का तिलकुट्टा चढ़ाऊंगी। कुछ समय बाद सेठानी गर्भवती हो गई। तब भी सेठानी ने चौथ माता को 1.25 किलो का तिलकुट्टा नहीं चढ़ाया। गौरी पुत्र गणेश और चौथ माता की कृपा से उसे कुछ समय बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, पर उसने फिर भी तिलकुट्टे का भोग माता रानी को नहीं लगाया। वह बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा और विवाह के योग्य हो गया। सेठानी ने कहा कि अगर मेरे लड़की का विवाह हो जाएगा तो मैं 5.25 किलो का आपको तिलकुट्टा चढ़ाऊंगी। भगवान गजानन और तिल चौथ माता की कृपा और मेहरबानी से उसके लड़के का विवाह अच्छे कुल की कन्या से तय हो गया। लग्न मंडप में फेरे होने लगे, लेकिन भाग्यवश सेठानी फिर भी चौथ माता को तिलकुट्टे का भोग लगाना भूल गई। तब चौथ माता और गणेश जी उस पर कुपित हुए और अभी फेरों के वक्त में 3 ही फेरे हुए थे कि चौथ माता अपना प्रकोप उसे दिखाती हुई आई और दूल्हे का अपहरण करके ले गई। गांव के बाहर ले जाकर एक पीपल के पेड़ में दूल्हे को उन्होंने छिपा दिया। सब लोग अचंभित होकर यह देखते रहे। एकाएक दूल्हा कहाँ चला गया। कुछ दिन बाद एक लड़की गणगौर पूजने जाते हुए उस पेड़ के नीचे से निकली तो पेड़ पर से दूल्हा बना हुआ वह लड़का बोला, आओ आओ मेरी अधब्याही नारी आओ। तो वह भागी हुई अपने घर को गई और अपनी माँ से उस लड़की ने सारी घटना कह सुनाई। यह समाचार सुनते ही सभी परिवार वाले वहां पहुंचे और देखा कि यह तो वही लड़का है जिसने मेरी बेटी से आधे फेरे खाए थे और उसी स्वरूप में यह पीपल के पेड़ के ऊपर बैठा हुआ है। तो सभी ने पूछा कि आप इतने दिनों से यहाँ क्यों बैठे हो, इसका क्या कारण है। तब वह लड़का कहने लगा कि मैं तो यहाँ चौथ माता के गिरवी बैठा हूँ। मेरी माता से जाकर कहो कि वह मेरे जन्म से लेकर अब तक के बोले हुए सारे तिलकुट्टे चौथ माता को चढ़ाए और चौथ माता से प्रार्थना करे, क्षमा याचना करे, जिससे कि मुझे उनकी गिरवी होने से छुटकारा मिले। तब लड़के की सास ने अपने समधन के यहाँ जाकर सारा वृत्तांत कह सुनाया। तब दोनों समधनों ने 1.25 मन का तिलकुट्टा गणपति भगवान और चौथ माता को पूजन करके उन्हें भोग अर्पण करके क्षमा याचना की, जिससे चौथ माता और श्री गणेश जी भगवान प्रसन्न हुए। इसके बाद चौथ माता ने दूल्हे राजा को वहां से लाकर फेरों में बिठा दिया और वर वधू के 7 फेरे पूरे हुए। वर वधू चौथ माता और भगवान गणेश जी की कृपा से खुशहाल जीवन जीने लगे। हे चौथ माता, जैसा उस लड़के के साथ हुआ वैसा किसी के साथ ना हो और कोई भी नर नारी भगवान को प्रसाद चढ़ाना कभी न भूले। बोलो श्री गजानन गणेश जी भगवान और तिल चौथ माता की जय।